Welcome to the accountancy class. Today we will discuss one more practical question based on written down value method. So let us read the question first. On 1st April 2017, Jet Limited purchased machinery for rupees 1,20,000. तो 1 अप्रैल 2017 को मशीनरी परचेज की है 1,20,000 की. 30th September 2018, it acquired additional machinery for rupees 20,000. और 30 सितंबर 2018 को एक और मशीनरी परचेज कर ली 20,000 रुपीज़ में. ऑन 30th June 2019, वन ऑफ द ओरिजिनल मशीन in bracket it is given purchase on 1st April 2017 which had cost 5,000 was found to have become obsolete and was sold as scrap for rupees 5,500. अब हमने जो ये 1 अप्रैल 2017 को मशीनरी परचेज की थी 1,20,000 की, उसमें से ही एक मशीनरी थी जो ऑब्सलीट हो गई और उसकी जो कॉस्ट थी, ओरिजिनल कॉस्ट थी, वो 5,000 थी जब परचेज किया था उसको, और ऑब्सलीट होने की वजह से उसको सेल करना पड़ा 500 रुपीज़ में. एंड ऑन द सेम डेट, उसी डेट को एक और मशीनरी परचेज कर ली 8,000 की. डेप्रिसिएशन की रेट है 15% पर एनम. रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हमें यूज़ करना है. अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31st मार्च एवरी ईयर. अकाउंट्स क्लोज करने 31st मार्च को. शो मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स. फर्स्ट 3 ईयर्स का हमें मशीनरी अकाउंट शो करना है. सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल we will prepare a summary so that we can solve the question easily. So when we have purchased the machinery and for what amount we have purchased, let us see. On 1 अप्रैल 2017 को हमने मशीनरी परचेज की है 1,20,000 की. अब हमने इसके क्या कर लिया, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 1,15,000 एंड 5,000. ठीक है, ताकि जो ये 5,000 वाली है इसको हम जब सेल करना है 30 जून 2019 को, उसको हम सेल कर सकें. हमें ये ओरिजिनल मशीन में से अलग ना करनी पड़े उस टाइम, इसलिए हमने क्या कर लिया, स्टार्टिंग में ही इसको सेपरेट कर लिया. 30 September 2018 को one more machine is being purchased for 20,000. On 30 June 2019, this machinery which cost was 5,000, ये सेल कर दी 500 रुपीज़ की, बिकॉज इट बिकेम ऑब्सलीट, दैट्स वाई. 30 जून 2019 को जिस दिन हमने ये मशीनरी सेल की थी, ऑन द सेम डे वन मोर machinery is being purchased for 8,000 rupees. Okay. Now let us see what will be the first 3 years. We have to start from 1st April 2017. So first year will be 1st April 2017 to March 31st 2018. Second year will be 1st April 2018 to 31st March 2019. And third year will be 1st April 2019 to 31st March 2020. Now let us prepare machinery account. अब हम machinery account prepare करते हैं. ठीक है. This is the format: debit, credit, date, particulars, amount, date, particulars, amount. Okay, so let's start the question. First of all, we have purchased the machinery. When we have purchased the first time, we have purchased the machinery on which date? On 1st April 2017. और हमें इसको क्या करना है, 2 पार्ट्स में डिवाइड भी करना है. सो 2017 अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट. तो हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट. ठीक है, हमने 2 पार्ट्स, हमने जो सेल करनी है उसको फर्स्ट नंबर पे रखते हैं, और जो रिमेनिंग हमें बिजनेस में ही रहनी है उसको हम कर लेते हैं सेकंड नंबर पर. ठीक है, आप 1,15,000 को भी फर्स्ट नंबर पे रख सकते हैं और 5,000 को सेकंड नंबर पे रख सकते हैं. बट फर्स्ट 5,000 को फर्स्ट नंबर पे क्यों रखा मैंने, क्योंकि उसको सेल करना है,
तो ये फर्स्ट नंबर वाली क्या हो जाएगी, फिर जब डेट सेल करना होगा ये सेल हो जाएगी इजीली यहाँ से। ठीक है, बीच में से हमें इसे नहीं निकालना पड़ेगा। नाउ एट द एंड दिस इज ऑल्सो अप्रैल 1। और ये सेपरेट हम किस लिए कर रहे हैं, अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए सेपरेट कर रहे हैं हम इसमें, और कोई हमारा पर्पस नहीं है इसको अलग करने का। अब हम अकाउंट्स क्लोज करेंगे 2018 मार्च 31 को। बाय अकाउंट्स क्लोज करेंगे तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट पर और सेकंड पर, क्योंकि ये 1 अप्रैल से है बिजनेस के अंदर, तो इस पर क्या लगेगा, कंप्लीट ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, डेप्रिसिएशन की रेट है 15%, तो 5000 इंटू 15% विल बी 750 and 1,15,000 into 15% will be 17,250. Total depreciation will be 18,000 rupees. Now calculate the balance. By balance CD. First, second. Now balance of first will be 5,000 minus 750. It will be how much? 4,250. Balance of second machinery will be 1,15,000 minus 17,250. So remaining balance will be 97,750. Do the total. Total will be 1,02,000. After that, do the final total. This side total is 1,20,000. This side is also total 1,20,000. Okay, first year is completed. Now we will do the second year. In the second year, brought down the balance. Second year will start 2018 April 1 to balance BD. First, second. Balance of first will be 4,250. Balance of second will be 97,750. Total will be 1,02,000. Now in this year what we have done, we have purchased one more machinery on September 30 to bank account. So we will write 3 here. Okay, this is third machine and cost of this machine is 20,000. Okay, now at the end of the year what we will do, we will charge the depreciation. Depreciation we will charge on March 31st 2019 by depreciation account. फर्स्ट मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे सबसे पहले हम 4,250 इंटू 15%, ये आएगा 637.5। तो 0.5 रिमूव करने के लिए हमने आगे एक इंक्रीज कर दिया है। आप चाहे तो इसको 637 भी ले सकते हैं, 637.5 भी शो कर सकते हैं, इसको तीनों ही ठीक हैं, कोई भी रॉन्ग नहीं है। इसी तरह से जब सेकंड मशीनरी पर हमने डेप्रिसिएशन लगाया तो ये लगाएंगे हम 97,715 इंटू 15%। जब हम इसका 15% करेंगे एग्जैक्टली हमारा आंसर आएगा 14,662.5। तो 0.5 हटाने के लिए हमने आगे की इंक्रीज कर लिया है, 14,663 कर दिया इसको। थर्ड मशीनरी जो हमने परचेज किया सितंबर 30 को, ठीक है, तो इस पर कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा, सितंबर 30 से 31 मार्च तक, मीन्स 6 मंथ्स का। तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, 20,000 इंटू 15% इंटू 6/12, तो इट विल बी 1,500। टोटल कर लेंगे 638 प्लस 14,663 प्लस 1,500,
So what we will get 16,801. Now we will calculate the balance. March 31st by balance CD. Balance of first machinery 4,250 minus 638. What we will get? We will get 3,612. Second machinery 97,750 minus डेप्रिसिएशन कितना है 14,663. तो आफ्टर deducting 14,663 from 97,750, we will get 83,087. Okay. Next is third. Balance of third will be 20,000 minus 1,500, that is 18,500. Do the total of these three balances. We will get how much? We will get 1,05,199. Total face to face. This side total is 1,22,000 and this side also total is 1,22,000. So our second year is completed now. Now third year. In third year, first of all, what we will do, we will brought down the balance. On which date? On 2019 April 1 to balance BD. First, second, third. Balance of first is 3,612. Balance of second is 83,087 and balance of third machinery is 18,500. Total is 1,05,199. In this year we have purchased one more machinery on June 30 to bank account. This is our fourth machinery and it is being purchased for 8,000 rupees. Now on June 30 what we have done, this machinery we have sold, जिसको हमने पहले से क्या कर लिया था, सेपरेट कर लिया था. 2019 जून 30 को हमने इसको सेल कर दिया बाय बैंक अकाउंट. फर्स्ट सेल कर रहे हैं हम. ये सेल हुई है 500 रुपीज़ में. इस पर डेप्रिसिएशन कितना लगाएंगे हम? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा 3,612 इंटू 15% इंटू अप्रैल 1 से जून 30 तक कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा? अप्रैल, मई, जून, 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा इसके ऊपर. ठीक है. 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कितना होगा? जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 मंथ्स का हमारा डेप्रिसिएशन आएगा 135. ओके. अब हमें ये देखना है इसको सेल करने पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ. उसके लिए हम वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे. बैलेंस ऑफ फर्स्ट मशीनरी on 1st April
2019। इसका बैलेंस कितना था? इसका बैलेंस था 3612। हमने इस पे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया? 3 मंथ्स का लेस डेप्रिसिएशन, 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन अभी हमने कैलकुलेट किया है 135। तो इसकी वैल्यू कितनी थी? बुक वैल्यू जिस दिन हमने इसको सेल किया 3477 रुपीज़ वैल्यू थी लेस, बट हमने इसको सेल कितने में किया? हमने इसको सेल किया 500 में, कम में किया तो लॉस हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कितना लॉस हुआ? 2977 रुपीज़, 2977 रुपीज़ क्या हुआ? हमें लॉस हुआ। अभी हम इसको यहाँ शो करेंगे लॉस को। June 30 by loss on sale of मशीनरी अकाउंट, लॉस हुआ है 2977 रुपीज़ का। अब हमारे पास कितनी मशीनरीज और बची हैं? हमारे पास बची है सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब इस पर हम डेप्रिसिएशन कब लगाएंगे? 2020 मार्च 31 को। बाय बैलेंस, बाय सॉरी नॉट बैलेंस, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सॉरी फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, फर्स्ट तो सेल हो चुकी है आपकी, सेकंड, थर्ड, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। बाय मिस्टेक आई हैव रिटन वंस फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट तो सेल हो गई ना, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। चलिए डेप्रिसिएशन लगाते हैं। सेकंड डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा? सेकंड पर 83,087 इंटू 15%। जब आप इसका 15% करेंगे तो आपका डेप्रिसिएशन आएगा 12,463। थर्ड मशीनरी 18,500, 18,500 इंटू 15% करेंगे तो आंसर आएगा 2,775। थर्ड सॉरी नॉट थर्ड, फोर्थ मशीनरी पर जब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे 8,000 पर, कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाएंगे? अभी June 30 को परचेज किया हमने, ठीक है। तो अब जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा इस पर, ठीक है। कैसे लगाएंगे? 8,000 इंटू 15% इंटू 9/12, तो इस पर डेप्रिसिएशन आएगा हमारा 900 रुपीज़, ठीक है। इन तीनों का टोटल करेंगे तो टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगा 16,138 रुपीज़। बैलेंस कैलकुलेट करेंगे अब हम। मार्च 31 को बाय बैलेंस CD, सेकेंड मशीनरी, थर्ड मशीनरी का और फोर्थ मशीनरी का, क्योंकि फर्स्ट तो सेल हो चुकी है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ही बची हैं। सेकंड का क्या होगा? 83,087 माइनस 12,463, तो व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट 70,624। थर्ड मशीनरी 18,500 माइनस 2,775, तो वी विल गेट 15,725। लास्ट फोर्थ मशीनरी पर 8,000 माइनस 900, 7,100, टोटल कर देंगे इसका हम। टोटल आएगा हमारा 93,449 रुपीज़। इसके बाद फेस टू फेस टोटल कर देंगे। फेस टू फेस जब हम टोटल करेंगे तो टोटल आएगा हमारा 1,13,199।
Here also 1,13,199. फाइन टोटल डन. अब चाहें तो उसको एक बार क्या कर सकते हैं, बैलेंस को हम ब्रोट डाउन करेंगे. बट क्वेश्चन में क्योंकि फर्स्ट 3 ईयर्स का ही आपसे अकाउंट पूछा गया है, तो आप बैलेंस ब्रोट डाउन करना चाहें तो कर भी सकते हैं, और आप फर्स्ट 3 ईयर्स का बनाकर इसको यहाँ तक भी इसको यू कैन लीव. योर आंसर इज, your question is complete. Okay, so like this we will solve this question.